ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। बाबा आए हैं तुम्हें फूल बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। हम फूल कैसे बने, कैसे बन सकते हैं, ये सब बाबा हमें सिखाते हैं। अपने ऊपर कोई ऐसी वाली मेहनत नहीं करनी है जो आपको खुद में ही करनी हो। आपको सब समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है, उसके हिसाब से चलना है। ऐसा कुछ आपने इजाद नहीं करना है कि हाँ हम बनने वाले हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हमें तो फूल बनना है और हमें यही नहीं पता कि हमें फूल कैसे बनना है। तो सब कुछ बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है, कैसी तुम्हारी मनोस्थिति होनी चाहिए, कैसे तुम्हारा विवेक होना चाहिए, ये सब बताया हुआ है। किस तरह से तुम्हारी धारणाएं होनी चाहिए, कैसे मन बुद्धि कार्य करने चाहिए, सब बताया है। फूल बनना किसे कहा जाता है, फूल होना किसे कहा जाता है। कोई ऐसे गुलाब का फूल बन नहीं जाता, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही गुलाब के फूल की तरह होती है। कोई जादू करके किसी मनुष्य को गुलाब का फूल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गुलाब के फूल के जो गुण हैं, वो गुण मनुष्य के अंदर, जिस तरह से गुलाब के फूल पर आकर्षित होते हैं सभी, वैसा ही आकर्षण आत्माओं के अंदर, मनुष्य आत्माओं के अंदर, ऐसा वाला फूल जो सभी मनुष्यों में सर्वोत्तम हो, सभी पुरुषों में उत्तम। इसीलिए कहा पुरुषोत्तम संगम युग पर आपको अपने आप से कोई मेहनत नहीं करनी है। सब कुछ समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है, और बाबा आया ही है तुम्हें फूल बनाने। पर फूल बनेंगे वही जो सुनेंगे, समझेंगे और खुद को बनाने का प्रयास करेंगे। एक होता है समझना भी, समझाना भी, और फिर बनना भी और बनाना भी। बहुत मेहनत है, लेकिन हमारे पास तो सब कुछ पका पकाया है। कुछ भी ऐसे वाली मेहनत नहीं करनी है आपको कि आप कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, फिर नए विचार आपको निकालने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान का बहुत विकास हो चुका है। ज्ञान का सागर बाप ने बहुत कुछ आपको ज्ञान में दे दिया है। अब उसको सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करना है, अपने जीवन में उतारना है, उस बातों की धारणा करनी है। सिर्फ ऐसे सुनाना सुनाना नहीं है, तो जीवन में होना चाहिए ज्ञान। तब हम फूल बनेंगे। कांटों के जंगल में है, ये सबको पता है। फूलों का बगीचा कब बनेगा? जब हम फूल बनेंगे। और हमें फूल कौन बना रहा है? स्वयं भगवान। तो इस बात को समझ के जब जीवन में धारणा करेंगे तो सहज हो जाती है। वरना तो सबका देह अभिमान ही बहुत है। देह का भान माना देह अभिमान, वही बहुत है। कभी किसी की भूल सामने आए या कुछ भी हो तो उसमें सारा मीठापन गायब हो जाता है, सारी कड़वाहट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। माना फूल नहीं बने हैं तभी तो कड़वे हैं। फूल कौन होगा? जो मीठा होगा, जिसकी चाल चलन अच्छी होगी, रॉयल्टी होगी। हम अपनी ही बातों के तर्क वितर्क देते रहते हैं। आप एक बार जरूर सोचना, क्या हम सही हैं? नहीं है। अगर यही वाले तर्क वितर्क हम भगवान के सामने दें तो उसी सेकंड हम चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम गलत हैं। तो देहाभिमान एक ऐसी चीज है कि भगवान के समक्ष नहीं आता है, क्योंकि हम वहीं हमें समझ में आता है कि सही मायने में सही क्या है। तो इसीलिए भगवान तो आ गया है तुम्हें फूल बनाने। आप अपने आप को फूल बनाना चाहते हैं
या नहीं बनाना चाहते हैं, बस सिर्फ फर्क इतने बात पे होता है। वो तो आ गया, तुम्हें फूल बनाना। तो आज का प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। रॉयल, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। जब आप मीठे होंगे तो सामने वाले को महसूस होगा ही होगा, ये बड़े मीठे हैं। तो इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपने व्यक्तित्व से, अपनी चलन से बाबा का परिचय दे सकते हो। तो अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। और समझा भी किसको रहे हैं? शरीर को थोड़ा है, आत्मा को समझा रहे हैं ना। तो बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली, बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां ये देवताएं रहते थे, वहां कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख ही दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनो। समझते हैं अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं। राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, जो राजधानी के हेड हैं उनके चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है ही नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। अब कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी तो ऐसे ही होगा ना, स्टार मिसल। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था, इनके लिए कहाँ भी कोई गलानी की बात नहीं लिखते। लक्ष्मी नारायण के लिए कहाँ भी कोई गलानी की बात नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे कि स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वे समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है।
तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग गार्डन, ये है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं, ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, सुंदर चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा ही नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। बाप खुद सर्विस पर है तो बच्चों को भी तो दिन रात सर्विस करनी चाहिए। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेजते हैं, तार भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वे तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाए। माना जो वो लेटर लिख के भेजें, अगर वो लेटर भी किसी को दिखाए जाएं तो तुरंत समझ जाए। ऐसे ऐसे माना पत्र लिख के भेजने चाहिए, ऐसी तार लिख कर भेजने चाहिए। तार आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तार ढेर रखी है, तारें जो हैं ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वे रूहानी पिता, वे जिस्मानी, उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता, कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। अब विराट रूप की है यह चोटी, अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और पहले शूद्र तो नहीं हो सकते ना। अब बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और फिर किस द्वारा रचेंगे? अब तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, ये एडॉप्शन है ना बाप की। अब कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अब ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वे ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो, है ना। अब सन्यासी ब्राह्मण से कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, हमने तो पवित्रता अपनाई हुई है, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है, ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र बनते हैं, है ना। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्य को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो।
प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। अब यह है युद्ध का मैदान, विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, अब कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे, भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक समझे? अब माता पिता तो फिर नीचे चले गए ना, और जो बच्चा है ऊपर। तो बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सत्यों की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम और रूहानी मिलिट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। अब सत्युग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सत्युग में कभी लड़ाई होती ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती है ना, वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो सतो प्रधान बनते हो, है ना। देखो बाबा की जो नॉलेज है आपकी स्थिति को बनाने के लिए है, ठीक है। कहीं इसी पॉइंट से स्थिति को नीचे गिरा लेते हैं कि सब कुछ जब नूंदा ही हुआ है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। बाबा कहते हैं कि सत्य तो आना ही है, देवी देवता तुम्हें बनना ही है, तो तुम पुरुषार्थ करोगे तो दिल शिकस्त मत बनना, क्योंकि तुमने पुरुषार्थ किया था और तुम देवी देवता बने थे। ये पॉइंट इस चीज के लिए है, ना कि इस चीज के लिए कि आप पुरुषार्थहीन हो जाएं। तो बच्चों की अपनी अपनी बुद्धि है, हर पॉइंट को समझने के लिए 2 ही तरीके होते हैं। बाबा ने तो समझाया, पर समझने वालों की बुद्धि जो है वो नंबरवार है, इसीलिए उसी पॉइंट को कहीं नेगेटिव में ले जाते हैं और उसी पॉइंट से कहीं पॉजिटिव होकर अपनी उन्नति को पाते हैं। कि जब भगवान ने कह दिया कि हम बने थे, तो माना अगर मैं आज पुरुषार्थ करूं तो मैं बन सकती हूं, क्योंकि भगवान ने कहा है हम बने थे। ये सोच लें तो पुरुषार्थ और बढ़ा देंगे। लेकिन सोचते क्या है कि ये तो ड्रामा में नूदा ही हुआ है ना, तो जो होना है वो तो पहले भी हुआ था, वो भी फिर से हो रहा है, तो मैं पुरुषार्थ ही क्यों करूं। तो एक ही पॉइंट से या तो पुरुषार्थहीन या पुरुषार्थ तीव्र, चॉइस आपकी है। पॉइंट एक ही है कि बच्चे ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी विजय नूंदी हुई है, ये पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट उठा लेते हैं कि विजय तो जिसकी होनी है उसकी होनी ही है, मैं क्यों पुरुषार्थ करूं। सब थोड़ा बन जाएंगे तो बन गए पुरुषार्थहीन। तो ऐसे समझ में आता है। इसलिए कहीं कहते हैं अरे देखा बाबा ने कहा कठपुतलियों का खेल है, जिसने जैसे बजाना है उसने वैसे बजाना है। आपको कैसे पता चलेगा किसने कैसे बजाना है? आपको तो सिर्फ उतना बजाना है जितना समझाया जा सकता है, और समझाया एक्यूरेट जा रहा है, लेकिन समझने वाली बुद्धि जो है वो तमो प्रधान है, इसलिए वो उल्टा उठा लेती है। यही तो माया का राज्य है कि आपसे उल्टा उठवाए, पुरुषार्थ से आपका किनारा कराए,
आपको बिठा देती है माया, और आपको पता भी नहीं चलता कि हम पुरुषार्थ को छोड़ के बैठे हैं। पॉइंट वही है। ओके, तो ये राज है कि कैसे पाठ बजाते हैं। तो पाठ बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सत्व प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सत्व प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप पर ले जाते हैं। अब वास्तव में ना मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। मनुष्य ऊपर चढ़ता है, फिर मनुष्य नीचे उतरता है, माना अपनी अवस्था बनाता है तो प्रधान हो जाता है, फिर ड्रामा में फिर वो नीचे उतरता है। वंडरफुल है। तो वास्तव में मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वे जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं, माना युगल दोनों को दौड़ाते हैं, माना तो क्या करते हैं, तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं, है ना। अब दौड़ना है साथ में मिलके, तो जोड़ी को दौड़ाना है तो उसका ये वाला पांव उसके वो वाले पांव से ऐसे बांध देते हैं, जैसे लेफ्ट को उसके राइट के साथ बांध देंगे, ऐसे करते हैं ना। एक इधर खड़े एक इधर खड़े, ठीक है। अब जोड़ी को दौड़ाना है तो उसके राइट के साथ लेफ्ट पांव ऐसे बांध दिया जाएगा। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं और फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो यह भी तुम्हारी दौड़ी ही है ना। अब जैसे दोनों युगल ज्ञान में चलते हैं, ठीक है, हस्बैंड भी चलता है, वाइफ भी चलती है, ठीक, दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, तो एक तरह से दोनों ही इस दौड़ी में है। तो यह भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है। अब जो रूहानी प्रैक्टिस करेगा, जो एक्सरसाइज करेगा, वो तो नहीं गिरेगा ना। गिरेगा कौन, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा उसको रोक लेता है, और कहाँ पर तो दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया, ऐसे थोड़ा कहना चाहिए उसने गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। गिरना ना गिरना अपने हाथ में। कोई ये कहे उसने मुझको गिरा दिया, ऐसा नहीं है। कोई धक्का थोड़ी ही देते हैं। हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। ये भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए, माना जो तार आती है, जो पत्र आता है, ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षियों देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उस आत्मा का वहां से किरदार पूरा हो जाता है तो आत्मा निकल जाती है। ये कितनी वंडरफुल बात है। देखो पूरे परिवार में सबके बीच में रहने वाली आत्मा,
शरीर वही छोड़ के चली जाती है कि ये शरीर इसी लोक का है ना, तो वो वही छोड़ देती है क्योंकि मेरे लिए नया शरीर तैयार है। तो वो नए शरीर में चले जाती है, नया कर्म बनाना शुरू कर देती है। वंडरफुल बात है, ये एक अलग ही विधि है। और हम कितने झमेलों में फंसे रहते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा। आपको पता है कि आपकी अगली सुबह होनी है तो ना, शिक्षा लेने की जरूरत है ना। आप रात को सो गए, आपको नहीं पता आपकी अगली सुबह होनी है कि नहीं होनी है, नहीं पता ना। चलो मान लो कि आपको नहीं पता कि आपकी अगली सुबह होनी है नहीं, और आप रात में झगड़े कर, ये कर, वो कर, किसी को कुछ कह, मना पता नहीं क्या क्या, पता नहीं सालों की तैयारियां कर, पता नहीं चलेगा ना क्या हो गया। तो आत्मा जब तक पार्ट है तब तक ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि जब हम उसी घर के अंदर रहते हैं और जब हमारा हिसाब किताब खत्म हो जाता है, मानो श्वास का भी हिसाब किताब खत्म हो जाता है, तो हम उस शरीर को छोड़ते हैं और अगले किरदार की तरफ निकल पड़ते हैं। अगला किरदार पुरुष का या स्त्री का, कर्मों पर मान आगे का रोल अदा करेंगे। तो इसलिए जैसे आप बाबा ने कहा ना, फिर चिंता काहे की, चिंता नहीं करनी है क्योंकि उसने अपना पार्ट अदा किया, आगे चली गई। ऐसे ही हम सब भी अगर अच्छे से अच्छा पार्ट अदा कर लें, मीठे बन जाएं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो कोई पीछे से याद करे, याद करे माना सत्कर्मों को याद करे ना, माना स्मृति में तो लाए कि हाँ कितनी रॉयल आत्मा थी, कितनी मीठी आत्मा थी, ये सोच के तो कोई स्मृति में लाए कि वाह कितनी महान आत्मा रही है। तो ऐसे सत्कर्म करने चाहिए, या कोई ये कितने कड़वे हैं इनके साथ तो बैठना नहीं चाहिए। हर एक को देखना चाहिए अपना अपना, ऐसे महसूसता आती कि है ना हमें बनना कैसा चाहिए। ओके, तो आत्मा में जो पार्ट की नूंद है उसको हम साक्षी वो देखते हैं, उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार है। मतलब कहीं बोध लिप्त हो जाते हैं कि आत्मा क्यों चली गई, ऐसे नहीं जाना चाहिए था, अरे हमारे साथ रहे, कब तक। तो शरीर की एक मना एक समय सीमा है ना तब तक। तो अगर कोई शरीर से बीमार है या कुछ ऐसा है तो उसे इजी विदाई देनी चाहिए। तो ये बातें समझने के लिए भी ज्ञान जो है वो भी सब प्रॉपर नहीं जानते हैं। तो ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबर 1। कईयों की बुद्धि में यह तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित है, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है, पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती रहेगी। अगर छोटेपन में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। माना जैसे छोटे बच्चे को समझाते रहे, इस पढ़ाई में लगाते रहे, फिर वो वाली पढ़ाई भी करते रहे, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गन्स बढ़े उसकी समझ बड़ी हो जाती है, तो उसको ये बातें सारी समझ में आ जाती हैं। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना, वह लगन भी तो लगे ना। कई बार क्या होता है, जैसे छोटेपन से तो माँ बाप समझाते रहते हैं, बड़े होकर वो किसी के प्रभाव में आ गए तो वहीं हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर वो लगन भी लगे ना। बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ ऊपर नीचे होता है तो हाथ छोड़ देते हैं, भगवान का साथ छोड़ देते हैं। अरे ऊपर नीचे तो भाई बहन ने किया है, बाप ने तो कुछ भी नहीं किया, और हाथ छोड़ते हैं माँ बाप का। इसलिए किसी की वजह से आप ना तो भगवान के बने, किसी की वजह से तो आप ना भगवान को छोड़ो, अपनी लगन को बढ़ाओ, तो वह लगन भी बढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है, पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वे सदा निर्माप होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। माना दिल से हांजी करते हैं वो हमेशा। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। मानो उनके सामने चाहे कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, मायाजीत है, मायावश है, गुणवान है, अवगुणवान है, या गुणवान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन जो स्वमान वाली आत्मा होती है वो कभी भी अभिमान में नहीं आएगी और सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं, क्योंकि वो खुद से संपन्न है। किस लिए? क्योंकि उनको स्वमान याद रहता है, इसलिए वो अभिमान में नहीं आते और वो सबको मान देते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। रहम दिल। आज का स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसे सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। ओम शांति।